11.1 11.2 है भी नहीं इसके अंदर। और जैसा कि अभी अपने ब्लूप्रिंट देखा, इसमें इसके अंदर 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 3 तो आएंगे एक एक के, एक एक एक, जिसके अंदर 2 रहेंगे एमसीक्यू, टिक द करेक्ट। टिक द करेक्ट के अंदर आपको क्या दे सकता है, क्या दे सकता है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आंसर निकालो, टिक करो, है ना। एक वेरी शॉर्ट है और 2 नंबर का है शॉर्ट, तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये 9 तक के अंदर अंदर मिल जाएगा। मिल सकता है नहीं। चैप्टर 11 मैथ, चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तखंड या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कोई बात नहीं, रिवीजन चल रहा है, बहुत लोग आता भी, जिनको आता है वो निकालना शुरू कर दो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन, बाकी बोर्ड पे देखो। ये सर्कल डन, समझ लेना, पहले बेसिक कर रहे हैं अपन इस चैप्टर के अंदर। थैंक यू। ये सेंटर इधर में दिखा, और ये हो गई जीवा। वो क्या लिख रहा था उस दिन टेस्ट में, जीवा आदित्य, सही पहचाने। कोड, ये कोड क्या करती है, इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये कोड इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। कर दिया ना, ये सेंटर ऊपर है, समझाई बात। और रेडियस तो तुम जानते हो ही, सर्कल की रेडियस क्या होती है, ये सर्कल है और ये इसका, मैं रेडियस बोल रहा हूँ आर। परिधि, परिधि 2 पाई आर होती है, तो सही जानता है तो वो सही याद है, लेकिन तो गलत है, 2 पाई आर सही है ना। हाँ, परिमाप भी नहीं होता वो, परिधि होती है, इतना नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये सर्कल को 2 पार्ट में बांट दिया, ये सर्कल को 2 पार्ट में बांट दिया, तो जब सर्कल का एक पार्ट जीवा के कारण बटा हो तो ये बनते हैं क्या, वृत्तखंड या त्रिज्याखंड। वृत्तखंड, ये भी वृत्तखंड और ये भी वृत्तखंड। ये बड़ा वृत्तखंड है तो इसका नाम, ये छोटा है तो ये इंग्लिश में बोल देते, चलो इसको बोलेंगे सेगमेंट, लार्ज। इसको बोलेंगे सेगमेंट, स्मॉल। नहीं, ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला तब आएगा आपको, इससे पहले आपको वृत्तखंड पढ़ना है, क्योंकि इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, इसका निकालने का तरीका होता है, बताऊंगा आपको भी मैं। लेकिन बच्चे उसी को फॉर्मूला बोलते हैं, वो फॉर्मूला नहीं होता, वो तरीका होता है निकालने का। देखो बोर्ड पे आपको, ये त्रिज्या थी और अभी भी है, आर और आर। इस सर्कल के यहाँ घूम रहा हो गया था क्या, अब सही है, ठीक है। तो इस सर्कल का मैंने ये हिस्सा काट कर अंशु को दे दिया, दे दिया। ये लो, कर दिया अलग। अब ये त्रिज्या के द्वारा बना है, इसलिए इसका नाम त्रिज्याखंड। क्या नाम देंगे, त्रिज्याखंड। इंग्लिश में बोलेंगे इसको सेक्टर। क्या बोलेंगे रे, सेक्टर। तो अब सेक्टर 2 है, छोटा सेक्टर बड़ा सेक्टर, तो इसको बनेंगे लार्ज सेक्टर, यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड। अरे त्रिज्या से बना त्रिज्याखंड। और ये कौन सा है, लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। ये लघु त्रिज्याखंड यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनाएगा, थीटा। क्या बनाएगा, थीटा। अब मैं इसको मिटा दो, ये लघु है और ये बन गया दीर्घ। लघु का थीटा ये माना जाएगा अंदर का एंगल, और दीर्घ का थीटा ये पूरा माना जाएगा। और तो कैसे निकालेंगे कि अगर यहाँ पर 30 है तो पूरा कितना बचेगा, वो 360 में से घटा लेंगे, वो इतना यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये 60 है तो ये कितना बचेगा, 300 टोटल। वो बाद की बात है, जो सवाल करेंगे निकालेंगे। जब सूत्र की बात करें, चलो सूत्र होता है, यहाँ पर देखो त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, अब चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो लघु हो
फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा। तो फॉर्मूला रहता है थीटा अपॉन 360। अब एरिया चाहिए तो कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर का एरिया, जहां पर आर होती है रेडियस, पाई होता है 22/7, थीटा होता है जो बीच में क्वेश्चन में दिया है। ये किसका निकाल लिया अपन ने, त्रिज्याखंड निकाल लिया, क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर। बोले सर इसका भी बताओ, जरूर थोड़ी है, कोई सा भी निकाल सकते हैं ना। इसका थीटा पता हो तो नाम लिख देंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सूत्र वही रहेगा। ये काम हो गया, एक तो ये फॉर्मूला काम आएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें। सो एरिया ऑफ स्मॉल, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप छोटे का निकाल रहे हो या बड़े का निकाल रहे हो। स्मॉल सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो उसका मैंने बोला था कि तरीका होता है, लेकिन बच्चे उसी का फॉर्मूला बना रखे हैं। वो तरीका है, कैसे निकाला तरीका देखो दोबारा। ये त्रिभुज और ये दो ट्रायंगल बन रहे नहीं बन रहे, बताओ। ये लो, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, आर त्रिज्या, जबकि ये आर नहीं है ना। अब आप बताओ, इसको हटा देते अपन, मुझे इस चीज का एरिया चाहिए बस, है ना। तो सिंपल बात है, देखो बोर्ड पे, मुझे चाहिए इसका एरिया, है ना, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सेक्टर का निकाल लूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा ऊपर वाले त्रिभुज का, तो बच जाएगा नीचे वाला ये पार्ट। चित्र से समझ गए तुम लोग फॉर्मूला क्या बनने वाला है। हमें ये चाहिए ना लघु वृत्तखंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा त्रिज्याखंड का सूत्र लगाओ, यानी कि ये हिस्सा पूरा निकाल लो एक बार में। तो ये हिस्सा पूरा निकालने के बाद में ये ऊपर वाला त्रिभुज घटा लो, बन गया फॉर्मूला। अभी बनाना आना चाहिए ना। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बना, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये जो ट्रायंगल जब भी बनेगा ना, तो आप ध्यान से देखो इसको, ये तो हो गया लंब, यानी कि या फिर ऊंचाई भी बोल सकते हैं, फिर इसको हाइट, परपेंडिकुलर या फिर हाइट, ऊंचाई। और बेस कितना हो गया, ये P से लेकर Q, ये पूरा इसका बेस यानी कि आधार हो गया, यानी PQ इक्वल टू आधार बेस। समझे क्या। तो त्रिभुज माइनस करना है तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का। तो फाइनल चेंज क्या हो जाएगा बताओ, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कितनी है, लिख दो, नहीं तो हाइट लिख दो, देखी जाएगी बाद में जो भी होगी। समझ गए क्या, बेस का मतलब आधार गुणा हाइट का मतलब ऊंचाई। एरिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला लगाकर अपन ने, याद रह जाएगा। लास्ट फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं अपन कि अगर आपको इस हिस्से की लंबाई चाहिए, इतना 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 इतना, ये स्माइल अगर आपको चाहिए P से लेकर Q तक, है ना, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं अपन चाप, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, है ना। तो इस चाप की लंबाई निकलती है कि क्षेत्रफल निकलता है, लंबाई निकलती है, क्योंकि ये मोटाई तो है ही नहीं, तो क्षेत्रफल कहां से निकालेंगे, लंबाई निकलेगी। तो हम यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क AB। बोलो बोलो क्या हो जाएगा। तो चार्क AB जितना एंगल बना दिए वो, और पूरे सर्कल की परिधि 2 पाई r, इस तरीके से जाएगा। सही समझे। ये हो गया अपने चैप्टर का बेस। वीडियो पॉज करके फॉर्मूला उतार लो। अब एक्सरसाइज, आवाज आ गई, 11.1 और क्वेश्चन नंबर 1 ये आएगा। तो आधे नंबर में, 1 नंबर में आएगा आपके 6 सेंटीमीटर रेडियस है और आपको त्रिज्याखंड पूछ रहा है। तो आर आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री एंगल, और पूछ रहा है, वेरी गुड, क्वेश्चन बोल दिया ना, बहुत सरल है वो, सब तो हो जाएगा। त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ओके, बोर्ड पे, दिस इज सर्कल, दिस इज रेडियस कितनी, दिस इज ऑल्सो रेडियस 6 सेंटीमीटर, और बीच में बन रहा है थीटा कितना। अब मैं फॉर्मूला पूछूंगा जो लास्ट क्लास में करवाया था, तो तनु आंसर आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर,
घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, अब ऐसा काम होना चाहिए यही याद। इतना टाइम ही नहीं तुम्हारे पास घर जाके पढ़ने का, मुझे पता है ना उस चीज के लिए। कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जब तक तुम्हारी आवाज नहीं आएगी मुझे लगेगा नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है। हाँ पहले नहीं समझ सकते थे। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 6, कितनी बार है 0 से 0, 6 कम 6, 6 छिंग, काटू यही काट दो, नहीं नीचे वाले स्टेप में भी काटना पड़ता है। 22 गुणा 6/7, 6 दूनी 8, 6 दूनी 12 की 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13 है। यही है, ये करना है पॉइंटों में करना, पॉइंटों में कर दो, और यहाँ करना है तो यहाँ छोड़ दो ये लोग। और डिवाइड करके भी छोड़ सकते, लेकिन डिवाइड वाला कब, जब ऑप्शन पूछे और ऑप्शन में पॉइंट का आंसर दे तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, उतारना जो जरूरत थोड़ी है। नहीं है ना सपना, अरे किशन नहीं है ना, अब तो मैं डाल दो, अब किसी को नहीं होनी चाहिए। कुछ है ही नहीं वैसे इसमें ना, कर लोगे, डायग्राम काम आ सकता था। हाँ अरे वाह। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 है, सरकमफ्रेंस है। अंशु मैं हेल्प करूँ बैग ओपन करने में? नहीं आपको तो कार्ड छपा रहा हूँ, तो आप तो क्या है बहुत ज्यादा वो ना वीआईपी हो आप तो, है ना तनु? ओके सरकमफ्रेंस आपको दिया हुआ है 22, यानी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दी हुई है, वही सर्कल पहले से परिधि निकाल, और कुछ गिवन है नहीं है। आपको पूछ रहा है चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट 4 पार्ट करने, तो सर्कल के 4 इक्वल पार्ट बनते हैं प्लस से 1 2 3 4। आपको पूछ रहा है इस एक का एरिया, थीटा नहीं दिया, लेकिन आपको ये तो पता है कि प्रत्येक 90 का बनता है, क्योंकि 90 90 90 90 बन गया 360, समझ आई बात? तो बराबर बराबर इससे है, इसलिए कितने का बन गया ये 90 का, समझ में आई बात? पेंसिल से तुम एग्जाम में थोड़ा शेडो कर सकते हो इसको, ताकि ये लाने के लिए, और ये नहीं लाना। नहीं फिर भी बच जाओगे, पट्टियां गिनोगे बैठे बैठे। अच्छा आरसीसी गिर गई तुम्हारे तो। परिधि 22 है, बताओ फॉर्मूला। थोड़ी तेज, अरे थोड़ी तेज। 2 पाई आर, ओके क्या होती है 2 पाई आर? परिधि, वृत्त की परिधि। कोई पूछ ले कौन सी कोचिंग में जाते हो, 2 पाई आर में जाते हैं। जैसे अंशु से पूछा था, अंशु से याद कर 2 पाई आर का मतलब क्या है, ये फेल हो गया। 2 पाई आ जाएगा नीचे, तो 2 पाई क्या है, जैसे ये तार है मेरे पास, इस तार को मोड़कर मैंने बना दिया सर्कल, और ये सर्कल की लेंथ 2 पाई आर है, इस सर्कल की लेंथ लंबाई 2 पाई आर है। पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा, पहले भेज देता हूँ। 22 से 22 7/2 आ गई, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसका एरिया, चतुर्थांश का एरिया, मतलब हिंदी में बोले तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल की एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सोना नहीं है, बी एक्टिव। फॉर्मूला बोलो, मल्टीप्लाई पाई आर। अच्छा ये बताओ 2 पाई आर कब आता है मल्टीप्लाई में? जब किशन जल्दी बता आंसर। नहीं लिखवाया था उस दिन मैंने, नहीं। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर कब लगाते हैं? जब ये स्माइल चाहिए, चाप चाहिए, ये आर्क चाहिए, यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए बस, तो 2 पाई आर लगाओ।
लिखवाया भी था परसों फॉर्मूला लास्ट क्लास में। थीटा, थीटा कितना खुद पता करना है, 90 डिग्री। क्वेश्चन में नहीं देगा क्योंकि 4 पार्ट करने हैं इसलिए। आगे वाले फोटो देख ले तो कर दिए तो। हाँ, आर कितना है, कितनी बार जो कट रहा है वो काट दो, 9 चौक 36, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 4 7, अच्छा 7 7 काट देना, और ये 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 20 64 8 9 72 8 9 72 ये ले सेंटीमीटर स्क्वायर। करना चाहो तो कर सकते, मेरे को भाग आता नहीं इतना। ये उतार लो, ये उतार लो तो, और मैं आंसर चेक नहीं करवा रहा, कोई डाउट मुझे नहीं है, तुम्हें कहाँ से होना चाहिए। उतार लो ये बात, बाकी उतार लो। और तू होशियार, खुद कर भी ना देखे। जल्दी, अरे वीडियो पोस्ट करना भूल गए, पूरा कैमरा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा, 3 बार स्क्वायर लगा के क्वेश्चन पढ़ लो एक बार क्या है। लेकिन अब एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, लेट ये घड़ी है, क्या सर्कल बनता है, गुड गुड, घड़ी नहीं है, चुप रहे, घुमाना की घड़ी है, और ये मिनट की सुई है 14 सेंटीमीटर की। तनु इधर चल रहा है, 14 सेंटीमीटर की सुई है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितने मिनट में? 12 1 2 3 4 5 6। अभी मिनट की सुई 3 पर है, 5 मिनट बाद हो जाएगी 4 पे, तो वो अब आभासी सुई हम बना लेते हैं, ये रही वर्चुअल, जो कि 4 पे आ गई। तो एक तरीके से सर्कल बन गया, और ये इतना इतना एरिया अपन को निकालना है, इतना सा एरिया इस सर्कल में से, कितना सा, इतना सा, और ये इसकी रेडियस हम मान लेंगे 14 सेंटीमीटर है आर। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे थीटा फाइंड करना, और ये कोई है उम्मीदवार पूरी क्लास में जो बता सकता है कि थीटा कैसे निकाले? हाउ? तमाचा है तुम्हारे मुंह पे, ये 5वीं क्लास का बच्चा बता दिया। भी आता है सर बैठ लो दीवार के। अभी भी नहीं पता कईयों को 30 कैसे आया। देखो टोटल एंगल है 360, कितनी संख्या है 12, 12 का भाग दो, अभी भी 30 डिग्री, 12 संख्या का भाग दे दिया, 30 डिग्री आ गया, यानी हर संख्या के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, हर डिजिट के बीच में 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी कितना डिग्री का बन जाएगा? यही तो था मेन। इसके साथ बेटा कर थोड़ा, इसको भी ज्ञान आ जाए ना। अरे मैंने बोल दिया ना, तुम क्यों बोल रहे हो? देखो मेन चीज यही थी यहाँ पे, थीटा फाइंड करना, क्योंकि बच्चे यही अटक जाते हैं, और इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट लगाया, क्योंकि थीटा फाइंड करने एक अलग चीज है, पूरी एक्सरसाइज। अब ज्ञानी हो गए तो भी, है ना। तो थीटा बराबर 360 में हम 12 का भाग दिए, तो इस तरीके से हमारे को 30 आ गया। तो ये इसके नीचे हम बढ़ा लोगे। चलो बताओ, r इजिकल टू 14, थीटा इजिकल टू 30। सबसे बड़ी बात है पहली बार में आंसर बताना, दोबारा तो कोई बता दे। इसका एरिया बताओ, देखा एरिया ऑफ सेक्टर, तिरछा खंड का क्षेत्रफल, थीटा अपॉन 360। मरो डूब गए, अभी भी नहीं पता तुम्हारे को। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। पाई की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 14। 2 बार है येलो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जो कट रहा है, अबे एक साथ मत करो, कचरा मत करा करो ऐसे, तुम नीचे काट लेंगे तुम।
देखो नीचे 12 बचा बस, और ऊपर ये बचा बस, ये 14 है। अब काट लो। 2 से 6। हाँ तो ये ले 6, ये ले 2, और दो ये 3, 11 और 14 बचा इधर, नीचे बचा 3, 14 कम 14, 4, हाँ जी 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्या हो रहा है, ये गुणा भाग हो रहे हैं, जो आप अपने अपने तरीके से कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं यहाँ तक तुम्हें उतारने की, तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करें। तुम एक लाइन ये भी उतार सकते हो कि वैल्यू क्या क्या पुट कर दी। काटना पीटना अपने अकॉर्डिंग होता है, मेरा तरीका तुम्हारे से अलग हो सकता है। मैं एक लाइन में निकाल, तुम 4 में निकाल सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा हो गया, उल्टा बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोनों तीनों चीज़ें एक साथ पूछ ली तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाएगी। इसमें 10 सेंटीमीटर का फिर से एक सर्कल है, उसको मिटाने मत दिया करो। 10 सेंटीमीटर की रेडियस है इसकी, ये लो 10 सेंटीमीटर की रेडियस है। कोई जीवा केंद्र पर समकोण, समकोण मतलब कि 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि ये कोई कोण है, जीवा है जो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का? ये चित्र इस क्वेश्चन का बन गया। और पूछ रहा है फर्स्ट पूछ रहा है क्या? बोल 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 इंग्लिश में। लघु वृत्तखंड। अरे बोल रहे बेटा, नीचे वाले क्या बोलते हैं? सेगमेंट। और छोटा सेगमेंट को क्या बोलेंगे? स्मॉल माइनर सेगमेंट। अब पहला तो ये पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है? वो बात की बात है, उसको बाद में निकाल लेंगे, पहले सोल्व कर लेते चलो इसमें, क्योंकि वो अलग ही टॉपिक है इसमें। लघु वृत्तखंड कहाँ पर है बताओ? मैं माइनर सेक्ट कहाँ बोल रहा था? अच्छा इसमें रुक गया, देखो बोर्ड पे ये होता है वृत्तखंड, सेगमेंट। हिंदी में बोले तो ये होता है सेक्टर, तिरछाखंड। तो एक तरीका बताया था मैंने आपको कि ये पूरा है, इसमें से मैं ट्रायंगल माइनस कर लूँ, क्या बचेगा? और यही आपको चाहिए, यही चाहिए आपको। जब ये चाहिए तो इसका मतलब आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा, ये उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। बड़ा तरीके का क्वेश्चन है ना। लघु वृत्तखंड कौन सा है? नाम दे देते AOBD, AOBD और ABD एक लघु वृत्तखंड है, यहाँ पर माइनर सेगमेंट है ABD। अच्छा सी नहीं आएगा, सी कर देते हैं इसको। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन सा सेगमेंट है? ABCA इजिकल टू, यानी कि लघु वृत्तखंड ABCA का क्षेत्रफल क्या होगा? इजिकल टू जो भी आएगा आप तो कॉपी के सामने लिखोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो डायग्राम बनाए पहले अपन कि ये क्या चाहिए था अपन को, ये चाहिए था, इजिकल टू वहाँ क्या आएगा, माइनस क्या करेंगे ये। चलो बताओ इसको क्या बोलेंगे? इजिकल टू उधर, ठीक है। क्या है इसका नाम बताओ? हाँ लघु तिरछाखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एक त्रिभुज था है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा? ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल, यानी कि माइनस लगा के
एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब बताओ इसका क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर माइनस। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, कल बताया था मैं, लिखवाया था फॉर्मूले में। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। मयंक हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हिंदी में बोलेंगे आधार गुणा ऊंचाई। वैल्यू बोलते जाओ, आंसर निकालते जाएगा। थीटा कितना रखूं, 360 मल्टीप्लाई 22 पाई कितना रखूं, मल्टीप्लाई 10 आर। और के क्वेश्चन में अगर बोल रहा है तो वही पुट करो, 3.14 बोल रहा है वही पुट करो। आर इज 10 कितनी बार, 2 बार, माइनस हाफ। बेस और हाइट बताओ भाई, बेस और ये हाइट हो गई। इस ट्रायंगल को ऐसे ऐसे कर दो, ये लो, सीधी सी बात है। देखो ओ बीच में आ रहा है ना, ये लो, ए और बी इधर आ रहा है ना, ए और बी, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाइट। बेस कितना है, 10 ये भी कितने का है, कोई दिक्कत। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बेस कितना है 10, 0 से 0 9 चौक 36, 1/4, 10 से करेंगे 100 आ जाएगा, 100 कट जाएगा। अब कई छोटे बच्चे हैं तो इसको ऐसे पॉइंट हटाऊँ, ऐसे 0 लगाऊँ, 2 0 से 2 0 कट, 314 बच जाएगा। तो ये छोटे बच्चों का काम अपन नहीं करेंगे। तो अपन 3.14 को 2 0 है तो 2 संख्या आगे आ जाएगी, 314 माइनस 5 × 10 50, कितना 50, 314 में 4 का डिवाइड करो, देखो 8 चौक 32, 7 चौक 28, 7 8 29 31, 314, तो बोल दे पहले। फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। फाइनल आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ एक बार मैं, अभी दोबारा समझाऊँ, दोबारा समझाते एक बार। आपको इतना एरिया चाहिए जो आपको डायग्राम में शेडो कर लोगे आप इस चीज़ को, जो चाहिए अपन को, और एग्जाम में पेंसिल से हाईलाइट कर लोगे इसको, ठीक है। लघु वृत्तखंड ABCA का क्षेत्रफल कहाँ पर है, ये ABCA का एरिया इजिकल टू में आपको सामने लिखना है कॉपी के अंदर, ये वाली चीज़ सारी। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। इसका फॉर्मूला ये रहा है, ट्राइंगल का फॉर्मूला ये रहा। अब आगे वैल्यू पुट करनी है और काटना खुद के तरीके से, करो नोट। ओके, इसका सेकंड पार्ट है, बोलो इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब मैं तुम्हारे से पूछूंगा एक एक बच्चे से, इतने सवाल कराने के बाद तो तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हाँ तो अंशु, यहाँ पर दीर्घ त्रिज्याखंड का कौन सा है, दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा हिंदी मीडियम वाला बच्चा है बता, ये है या ये है, बड़ा वाला, यानी कि ये पूरा जो एरिया है ये दीर्घ त्रिज्याखंड है, मेजर सेक्टर ये वाला है डायग्राम में। डन। तो ये अगर 90 था, पूरा 360 होता है, तो ये बचेगा कितना, इतना इतना, एंगल मिल गया क्या, रेडियस 10 ही रहेगी, नो चेंज। अब आपको जो एरिया चाहिए ना, तो उसके लिए आप चित्र एक ही बना लो, क्योंकि फालतू में 2 चित्र एक ही क्वेश्चन में अजीब लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, ठीक है। और इन हड्डियों को आप सही कर लेना, काम तो पता नहीं। अब देखो बोर्ड पे आपको इसका एरिया चाहिए ना, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अब बताएगा हेवी अंशु,
नहीं फिर तो कोई है थीटा अपॉन 360 into pi r square। क्या पूछा कैसे आपने अरे कितना है एरिया बोल, थीटा अपॉन मेजर का नहीं पता तेरे को? मेजर का होता है सर ये। अरे कुछ नहीं, वो 360 बताऊँ तो क्या क्या रेट रखा है, जो 360 माइनस है ना वो माइनर से मेजर निकालने का तरीका है हाँ कि आपको माइनर 90 दे दे और आप ये नहीं निकाले 270 तो आप यहाँ 90 रख दो, 360 माइनस 90। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के रखो कि अगर ये चाहिए तो इसका थीटा निकाल ही लो ना, तो अलग से निकाल ले तो फॉर्मूले में क्या चेंज करेंगे, वही चल रहे तो थीटा इज इक्वल टू 270, नीचे कितना है 360, पाई कितना है 3.14 बोल रहा है क्या, आर कितना है 10 गुणा 10, 0 to 0, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3/4, 3.14 पॉइंट हटाऊंगा, बच्चों वाले काम करें नहीं करें तो रहने दो, ये 2 0 2 डिजिट हटा देता है तो पॉइंट पीछे चल जाएगा, या फिर पॉइंट हटाऊंगा नीचे 2 0 आएगी, 2 0 2 0 कट जाएगी। अब 4 तिया 12 की 2 हासिल है, 3 कम 3 और 1 4, 3 तिया 9 और अब किशन करके बताएगा डिवाइड, चल बता 4 दूनी 8, 1 बचा 14, अब 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 13 14 में से 2 गए तो अब 5 चौकी 20 पॉइंट 5 खत्म। पीछे कौन देखा था? 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 4 तक अपन ने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 निकालो। हाँ त्रिज्या 21 वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, मतलब त्रिज्या कितनी है 21, तो आप लिखोगे पहले गिवन क्या क्या है, बोलो गिवन दैट यानी कि दिया है, विजेंदर क्या हिंदी मीडियम वाले गिवन दैट नहीं लिख सकते, और भी अच्छा हो जाएगा आंसर है ना। हाँ तो रेडियस कितनी हो जाएगी, कितनी है इसमें दी हुई 10 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या 21 है 10 है, चल 21 ओके ओके आगे बोलो। 21 सेंटीमीटर चाप केंद्र पर कितना डिग्री है 60 डिग्री है और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अब पूछ रहा है 3 चीज, तो फाइंड आउट यानी ज्ञात करना है, यानी कि ज्ञात करना है। पहला चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, दूसरा बोलो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड एरिया ऑफ सेक्टर सही बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। 5 लेकिन ये जो क्वेश्चन निकालेगा ना चौथा और पांचवा, उसको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे क्योंकि इसमें सारी चीजें पूछ ली। और जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, छोटा बड़ा छोटा है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट वो वृत्तखंड छोटा था इधर, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ, देखो कितनी रेडियस का 21 रेडियस का सर्कल बनाओ, ये बन गया सर्कल, ये 21 रेडियस, ये 21 रेडियस, सेंटीमीटर, थीटा कितना है रे 60 डिग्री, थीटा बनाओ 60 डिग्री। जैसा कि तुम्हारे को बताया गया था, इतना पार्ट त्रिज्याखंड है और ये बड़ा छोटा लघु त्रिज्याखंड और ये दीर्घ त्रिज्याखंड है ना, माइनर और ये मेजर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्माइल है इसको चाप बोलते हैं अपन, और 2 पाई आर लगता है इसके फॉर्मूले में, पता है ना। बड़ा बोला भी तो गलत बोला, OAB। अब देखो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई तो अपन सीधे सीधे निकाल सकते हैं, चाप की लंबाई
चाप की लंबाई इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, त्रिज्या। अब बताओ, देखो थीटा कितना है, थीटा है 60, 60 ऊपर रख लिया, नीचे कितना है 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई कितना है रे, आर कितना है 21। लेट्स सी 0 to 0 6 1 जा 6 6 6 जा 36 7 एकम 7 और 7 3 जा 21 ऊपर। अभी काटो बाद में काट देंगे, अभी एक साथ इस बच्चे पागल हो जाएंगे। अभी 1 2 22 3 1 2 22 3 नीचे क्या बचा 6 और 1 और काटो 2 दिया 6 2 एकम 2 2 एकम 2 कितनी बार काटा ये 3 बार। ऊपर क्या बच गया 2 एकम 2 गुणा 11 गुणा 3 बटा 3 से 3 और 11 दूनी 22 सेंटीमीटर। क्या आ गई, इस स्माइल की लंबाई आ गई, चाँप की लंबाई आ गई। ये चाँप है, ये इतना इतना, इस चाँप की लंबाई कितनी आ गई रे 22 सेंटीमीटर। चाँप को बोलेंगे आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आ गई 22 सेंटीमीटर। पहला हो गया ये। अब जो दूसरा है, दूसरा क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, वो भी यही कर देते। देखो आप इसके नीचे उतारना सेकंड वाला, ठीक है। देखो सेकंड वाला, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला बोलो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई, और हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद है ना, कितना है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। बताओ थीटा कितना 60 अपॉन में मल्टीप्लाई पाई कितना होता है रे, आर कितना है रे 21, 21 मल्टीप्लाई 21 0 to 0 6 1 जा 6 6 6 जा 1/6 तो ये आ गया, इधर आ गया 22/7 गुणा 21 गुणा 21 7 एकम 7 7 या 22 गुणा 3 गुणा 21 22 गुणा 3 गुणा 21/6 2 एकम 2, चलिए काट ले, तू खुश रहे, 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 11 गुणा 1 गुणा 21। देखो काटने का तरीका सबका अलग अलग भी हो सकता है, कौन किसको काटे पहले। 11 एकम 11 की एक हासिल है, 11 दूनी 22 और 1 23 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया क्षेत्र, एरिया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। विजेंद्र साथ साथ थोड़ी उतार रहा है, ठीक है। तीसरा पूछ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको उतारने के बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट जो थर्ड है ना, वो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट हिंदी में बोलेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, इसको थोड़ा उधर सरका ले क्या, और क्या कलाकार है, वापस बढ़ाने में क्या दिक्कत है, एक बार मिटान भी देंगे तो, और मिटान कर वापस बढ़ा सकते हैं आराम से, क्या दिक्कत है। 21 दिस इज कोड OAB डन। वृत्तखंड क्या होता है, ये नीचे का एरिया। अब इसको AB थोड़ी बोलेंगे अपन, यहाँ डाल देते D या C डाल दूं, ABCA, एरिया ऑफ सेगमेंट ABCA, वृत्तखंड ABCA, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो कहाँ हो रहा है, A से B चलो, B से C चलो, C से A चलो, हो गया बंद पूरा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि अगर आपको ये चाहिए इतना इतना इतना, तो आप क्या करोगे, पूरा बढ़ा लोगे,
उसमें से ये काटेंगे, ट्रायंगल काटेंगे पूरा ही है ना, उसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर दो ऊपर ऊपर से, इस पूरे में से ये हटा दो, माइनस कर लो तो नीचे वाला बच जाएगा ये। तो ये तरीका लगाएंगे। तो हमारे को ये चाहिए बराबर, ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल। हिंदी में बोलेंगे क्या, त्रिज्याखंड OACB माइनस का क्षेत्रफल माइनस OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है, अभी आया था, अरे अभी निकाला नहीं था क्या, अगर नहीं निकाला होता तो हम वापस निकालते, लेकिन इस पीछे क्वेश्चन में देखो त्रिज्याखंड अभी निकाला ही तो था 200, बिल्कुल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ट्रायंगल हो गया, और त्रिभुज का एरिया कितना होता है, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो आधार गुणा ऊंचाई। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, अब इसका आधार और ऊंचाई क्या हो सकती है, इसकी ऊंचाई इसकी है थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। 21 बेस की ऊंचाई, 21 बेस की ऊंचाई। एक सेकंड है तो नॉर्मल लिख के थी बट बताओ भाई, ऊंचाई तो उसकी होती है जो 90 डिग्री, जो 90 डिग्री बनता है। तो क्या कर रहा है, मैंने भी सारे तरीके से किया। हाँ √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है एरिया किसका, इस ट्रायंगल का। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये 60-60-60 वाला ट्रायंगल है। और 60 का √3/2 रुको 60-60 हाँ, और जो ये 60-60 का मतलब ये है कि तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम है इसका, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला था ना, ये तो इसका था जिसमें 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री वाला लगाना है। लेकिन जब ये समबाहु त्रिभुज आ जाए तो यहाँ पे लिखना आपको कि समबाहु, पहले मैं लिख देता हूँ ताकि बाद में भी तुम्हें याद रहे, समबाहु त्रिभुज, नाम बोलो AOB, AOB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB। तो देखो 231 माइनस, इसका सूत्र आपको अलग से याद करना पड़ेगा, हाथ में लिख लेना, 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब साइड, तो इसको दूसरा फॉर्मूला नहीं दूसरा लगेगा ही नहीं, लगेगा 1/2 भुजा कितनी है इसकी 21, मल्टीप्लाई sin थीटा 21 का स्क्वायर। अब क्या करें, क्या काट ले, कटेगा क्या 21 और 4 हैं, 21 का स्क्वायर तो हो जाएगा 441, पर 4 से काटेगा कैसे तू इसको, अरे तो 441 हो जाएगा फिर, वो तो है ही √3/4, ऐसा क्यों पढ़ो दोबारा, क्या बताओ √3 की जगह बोली उधर बात है कि 3.14, हां वही पढ़ो पढ़ो दोबारा। √3 का वैल्यू 1.714। सर वो स्क्वायर से घटेगा। सर इससे अच्छा तो मैं जो फॉर्मूला लगा दूं। हाँ तो बता फिर क्या आएगा तो, कैसे कि तूने कैसे किया उसे 31 से कैसे किया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर है, हां पीछे भी ये आ रहा है, देख रहे पीछे देख, अंडर रूट में आ रहा है क्या भाई, अंडर रूट में आंसर आ रहा है तो यहीं छोड़ेंगे और क्या करेंगे। 231 441 √3 आते ही बराबर, फिर क्या देखे भाई, यहीं छोड़ दो, आगे क्या करने की जरूरत है। अरे यही आंसर आ गया रे मल्टीप्लाई कर दो बस। भाई, √3/4
गुणा 21 का स्क्वायर होता है 441, कितना होता है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। अब अजीब लग रहा है ना, देख, अरे अजीब लग रहा है भाई, इतना से कैसे आंसर आ गया। आंसर तो कोई फाइनल होता है, एक डिजिट होती है, तो यहाँ पे तुम निकाल भी सकते हो फाइनल डिजिट। कैसे? √3 की वैल्यू आप रख सकते हो 1 पॉइंट, देखो √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब पॉइंटों में आ गया, गुना करना, भाग करना, फिर जो आए उसको माइनस करना, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन ये तो पता है कि 231 में से माइनस करके आंसर आएगा, तो 231 से कम ही आएगा आंसर। पता ही नहीं पता। आपने ये बोला था कि नीचे रूट आता है तो आप जल्दी पूरा सॉल्व करना, नीचे नहीं आया तो छोड़ सकते हो। नहीं, अगर किताब में यहाँ तक ही सोल्व कर अपन को क्या दिक्कत है? फिर किताब के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, आंसर किताब वाले नहीं कर, अपन क्यों करें फिर? चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना रही है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बेटा इतना कराने की बात तो खुद करोगे ही, नहीं पूरी एक्सरसाइज तो पूरी रहते हैं और करना भी चाहिए। 15 सेंटीमीटर, ये मान लो बेटा ये लास्ट बार पढ़ रहे अपन। हाँ, अब जो भी एक चैप्टर, जो भी एक्सरसाइज पढ़ रहे हो वो लास्ट बार ही पढ़ रहे हैं अब। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद 8वीं का तुम बोलो, तुम्हें बोला था ना एग्जाम से पहले करवाऊंगा 8वीं रिवीजन 8.4 ओनली। हाँ वही 3 तब कराऊँ? चल ठीक है, पेपरों में करा दूंगा। ठीक है, अच्छा चलो क्वेश्चन पढ़ो। 15 सेंट, अच्छा गिवन क्या क्या है? त्रिज्या, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, और आपको दिया हुआ एंगल थीटा कितना है 60 डिग्री। क्या ये फिर से वैसा ही ट्रायंगल बन रहा है क्या फिर से? देखो, दो समान भुजाएं होती है, समान भुजा के सामने वाले एंगल भी समान होते हैं। इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये। अब ये दोनों एंगल समान है, ये 60 का है, ये भी 60, ये फिर से वही त्रिभुज बन गया, जिसका सूत्र तुमने अभी लिखा था किताब में। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बना इसका फॉर्मूला? √3/4 भुजा स्क्वायर। एक्टिव रहा कर तू। अपन को क्या पूछ रहा है इसके अंदर? इसका लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि अपन क्या करेंगे, पहले तो इतने से का निकाल लेते हैं, फिर पूरे का निकालने के लिए पूरा सर्कल का निकाल लेंगे, और उसमें जितने से का माइनस कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो देखो, पहला तो इसमें पूछ रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और फिर पूछ रहा है ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तुम गलत हो सकते हो, मैं नहीं हो सकता। माइनर, ये हो जाएगा मेजर। अभी रुक जा रहा हूँ। माइनर और मेजर चालू करें। चलो, सबसे पहले इसका एरिया चाहिए, नाम बोलो। ओ तो ऊपर दे ही दिए थे ना, ABCA। तो इसका नाम बोलेंगे वृत्तखंड। बोलो 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 बोलो। ABCA का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट ABCA। ABC है, बोलना क्या चाहते हो? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस पूरे का एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर, हिंदी में लिख दो पहले, तुम्हारे लिए हिंदी की लाइन चल रही है ना। तो कैसे निकालेंगे? हमने कहा था कि आपको अगर इसका एरिया चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले पूरे त्रिज्याखंड का निकालोगे, इसमें से माइनस कर लोगे एक ट्राइंगल, ये ऊपर वाला, ये घटा लेंगे तो नीचे वाला बच जाएगा। इस तरीके से इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा है? समबाहु। कौन सा बाहु? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इंग्लिश में एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है,
अब देखो इसका एरिया बोलो थीटा अपॉन मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया बोलो साइड का स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है, अब कोई भी कर लेगा। अब तो पाई कितना होता है, अच्छा इसमें बोल रहा है 3.14 बोल रहा है तो वही रखेंगे। अरे क्वेश्चन में बोल रहा होगा 3.14। आर की वैल्यू अपने पास है, आर की वैल्यू है 15। कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो 15 मल्टीप्लाई 50। होशियार हो। देखो आगे माइनस √3/4 साइड कितना है, साइड है 15 का स्क्वायर। काट रहा है जो काट लो, बाकी छोड़ो। 6 कम 6 6 36 1/6 3.14 15 का स्क्वायर होता है 225। ये फिर से वही आ गया, इसको यहीं छोड़ के चलते बनते हैं। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। अब देखो 225 225 कुछ दिखा, क्या दिखा विजेंदर? हाँ 225 225 बाहर ले लिए। तो देखो ये भी काट लो, 6 का आधा 3 और 314 का आधा 150 157 1.57। तो 1.57 अपॉन नीचे आ गया 3। ठीक है, ये कितनी बार काटा, 1.57। दोबारा देख लो क्या कर रहा हूँ, 225 225 बाहर ले लिया, 6 का आधा 3, इसका आधा 1.57, ये बाहर आ गया। माइनस ये क्या बचा, सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। पॉइंट में आ रहा है कि लास्ट तक? ओहो इतना बड़ा दिया हुआ है कि क्या बोल रहे हैं? तो देखो भाई √3 की वैल्यू दे दिया और अब गधा बचाई शुरू हो गई हैं। ये हटा दूं, ये हटा दूं, क्या ही नहीं लगा सकता मैं? लगा सकते हो, हाँ। कोई बात नहीं, बेटा आता है। ठीक है, अब मेरे को जोर आने लग गया अब इसके कैलकुलेशन को करने के लिए। √3 की वैल्यू है 1.732। मैं डिवाइड करूंगा 4 का। 1.73 है सर। 1.73 तो और क्या है पीछे, क्या है 1.73 है। अरे मेरे को पता 3 के बाद 2 भी होता है वैसे तो होने को। तो अब करो 225। अरे पिछली बार भी इतनी मेहनत की थी कि मैंने सवाल कर दिया वाला है कि तुम्हारे पास करा हुआ? ठीक है ठीक है। 3 पंजे 15 काटो दिखा 0.5 2 माइनस, अब काटो 4 चौके 16 16 4 10 32 की दिवाली 4 के पड़े में। देख लो तो 0.47 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 4 से, वही आना चाहिए। 7 28 की 8 80 तो 4 16 17 18 की 8 18 1.8 1.7 में 4 का डिवाइड देंगे 1.8 आ रहा है। 8 और 6 कर ले तो 3 करना पड़ेगा। 4 तिया 12 की 2 हासिल है 4 16 और 1 17 1.72 तो 4 3 और सॉल्व करो। 2 2 5 52 में से 43 गया तो 9 0.9 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4 9 3 18 8 4 22 की 2 हासिल 2 9 3 18 और 2 20 पॉइंट के बाद आ जाएगा यहाँ पे हैं। देखो 52 में से 43 जाएंगे तो 0.09 बचेंगे बिल्कुल। तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा कितनी डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद 20.25 आ रहा है। तो बता पीछे क्या आ रहा है? 20 पॉइंट वो 20 तो आ गया, 25 के बाद हैं। अरे पॉइंट वाले में यही दिक्कत होती है काटते काटते हैं। ये बता 1.57 में 3 का भाग दे,
1.3 में 1.57 में हाँ सर 0.52 हाँ हाँ इसीलिए तो सर 0.52 फाइव 2 3 हाँ सही तो है। हाँ ओए आंसर ये कर ले पीछे। बोला था किताब गलत है। किताब गलत है अपन ने। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त को जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोणांकित करते संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें आपको हिंट दे देता हूँ, करना खुद ही है, साइलेंट में समझ लो इसको। ये 7 क्वेश्चन का हिंट समझ लो। दिस इज सर्कल, दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 120 डिग्री। और 120 डिग्री इतना तो होता नहीं है, ये कम से कम इतना है 120 डिग्री। तो आपको इस पूरे का एरिया चाहिए। अच्छा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको इसका एरिया चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से करना है। पहले आप क्या निकालोगे, ओ ए बी और इसमें देते हैं सी। पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है, उसमें से माइनस कर दोगे इस ट्राइंगल का ए ओ बी का एरिया कितना आ जाएगा। फिर लास्ट में आंसर ये बच जाएगा। वैसे इसको करना नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी √3 की वैल्यू है 7.32, 1.3 की वैल्यू रखनी है, बड़ा हो जाएगा सवाल पॉइंटों में। और ये एग्जाम में आता नहीं है ना, टाइम खराब करने वाला सवाल है, बच्चे पॉइंट वाले गुणा करते करते पूरे 3 घंटे खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वाला वेरी इंपॉर्टेंट है लेकिन, हाँ तो देखो इसमें 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान, मतलब कि साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग की भुजा है 15 सेंटीमीटर। वर्ग बनाओ पहले तुम, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। साइलेंट, ए बी सी डी, ठीक है, इस पॉइंट पर है घोड़ा और इसको यहाँ पर रस्सी से बांध दिया। अब ये घोड़ा कितनी घास चलेगा, तो ये इससे आगे नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। तो घोड़ा इधर आएगा तो इतनी घास चलेगा, इधर आएगा तो इतनी घास चलेगा, ये होगा ना, ये घास चलेगा ना इस एरिया में। और इसकी जो घोड़े की रस्सी है वो है 5 मीटर और यहाँ पर ये है 15 मीटर, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और एक क्वेश्चन में गिवन है, पूछ क्या रहा है, पहला उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी घास चर सकने वाला क्षेत्रफल। और क्या तुम क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है जहां घोड़ा घास चर सकता है ना, या फिर घास खा सकने वाला क्षेत्रफल। चलो, तो घास खा सकने वाला क्षेत्रफल कौन सा है, ए, इसको नाम देते अपन पी और क्यू, और इसको देते अपन ओ। तो क्षेत्रफल क्या है, ये ए पी ओ क्यू ए, ये एरिया चाहिए अपन को। मैम वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, वर्ग के बोल से 4 लगाएगा। ये 5वीं क्लास में ही है और तो 10वीं क्लास में है। एरिया ऑफ ए पी ओ क्यू ए, यानी कि ए पी ओ क्यू ए का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा कोण 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यही तो गलती तुम्हारी, बेसिक तो पता ही नहीं तुम्हारे को। अरे ये भी एक सर्कल ही देखो,
ये भी एक क्या है, सर्कल ही है। सर्कल बन जाने से पाई आर स्क्वायर लगेगा। थीटा कितना है, थीटा होता है 90 360। पाई कितना है 22/7। आर कितनी है, तो आर 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर ही आ गया। 9 चौक 36। सर 25 अरे 5 स्क्वायर है वो 8 स्क्वायर। अब जाने समझो सर। अब काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 5 5 ऊपर आ गया, 11 5 55 और 4 7 दूनी 14। सर ऊपर 4 एक एकम 1। 275 गलती फोन की नहीं है। 275 और कितना आ गया यहाँ पे 19 पॉइंट, अभी आ रहा हूँ 19 पॉइंट 625 सर बोल गया आपको देखो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला आ गया। दूसरा बोलो फटाफट इसका। अब दूसरा बोल रहा है कि द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्र से रस्सी की लंबाई 10 हो, यानी कि रस्सी की लंबाई 5 की जगह 10 कर दे, 5 और बड़ा यानी कि रस्सी की लंबाई 5 की जगह 10 कर दे। यहाँ तक आ गया। और अब इतना एरिया खाएगा ये। ये लो, रस्सी की लंबाई कितनी कर दी अब 10 मीटर कर दी रस्सी की लंबाई बोर्ड पे। तो अब ए, इसका नाम बोलेंगे। अब दूसरा देखो क्या दे बताओ, ए आर एस, ए आर एस, ए का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए आर एस ए। बोलो वही चीज। थीटा कितना है 90 360। पाई कितना है, बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, बोल रहा है तो 3.14। आर कितना है, आर बोल रहा है 10। अगर 10 है तो बोलेगा ही 3.14 सही है। 0 to 0 9 चौक 36। 3.14 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 100 को 314 हो जाएगा। क्यों, पॉइंट के बाद दो डिजिट, 2 जीरो तो डिजिट हट जाएगी। अरे पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, 100 से 100 गया, 314 बचा। अब ऊपर आ गया 314/4। काटो इसको। अरे अब या तो डिवाइड कर लो, या तो कितना आ रहा है इसके बाद में ये दोनों को मैच करना पड़ेगा। अरे कितना आ रहा है ये 78.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब पूछ रहे क्या रहा है क्वेश्चन में, चले जा सकने वाले क्षेत्र वाले वृद्धि। अच्छा अब हाँ तो इधर देख बोर्ड पे, ये 78 कहाँ से देख के बोला तू, इसको डिवाइड किया ना इसको, ठीक है। अब ये आ गया। आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि पहले से कितनी वृद्धि हुई, पहले से कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो इतना इंक्रीमेंट हुआ, इतना हुआ। तो पूरे में से ये पूरा आ गया, पूरे में से पहले वाला माइनस कर लेंगे तो ये बच जाएगा। यानी कि वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन एरिया। तो अभी हाईएस्ट कितना आया 78.5, इसमें से माइनस कर लो 19.625। 28.85। पूछना क्या है, पूछना क्या है कि पहले इतना एरिया था, अब एरिया इतना बढ़ा दिया, तो कितना एरिया बढ़ाया वैल्यू बताओ। तो आपको पूरा निकालना है, ये पहले निकाल लिए थे, माइनस कर लो 20 का बच जाएगा इतना एरिया। डायग्राम बनाना है और ये आंसर करके आ जाना है। डन। अब ब्रॉन्ज, क्वेश्चन नंबर 9। A bronze is made with a silver wire in the form of a circle। एक ब्रॉन्ज है जो सिल्वर वायर से बनाया गया है और वो भी सर्कल के फॉर्म में। ये इसका सेंटर है। कौन से तार का है ये, सिल्वर के तार का, सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। अबे ओए, डायमीटर क्या होता है 35 mm। ये पूरा डायमीटर है व्यास, इसका हाफ हो जाएगी रेडियस, यानी कि r = 35/2 mm।
आर का मतलब रेडियस, यानी कि हिंदी में बोले तो त्रिज्या। आगे सुनो, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपको 5 डायमीटर लगाए गए हैं, एक डायमीटर नहीं 5 डायमीटर। तो देखना 5 डायमीटर, देखो एक विजेंद्र दिख रहा है क्या? 2, 1 2 और 3 हो गए वैसे तो, 1 2 और 3 4 5। 4 5 करने के लिए अपन को ये दोनों ही गलत बना दी, क्योंकि ये बीचों बीच नहीं आएगा। तो अपन करेंगे 1 2 3 4 5 करने ना, 1 2 3 4 और 5 और करना 1 2 3 4 5। देखो हो जाएंगे ना, 1 2 3 तो ये रहे, 4 5 बीचों बीच से निकलेगी अभी, कितने हो गए जगह? नहीं 10 नहीं, एक डायमीटर बताओ, एक व्यास, एक डायमीटर 5 का हो गया ना। ठीक है भाई, एक लाइन ये रही पूरी, 2 3 4 5, अभी वापस क्या आ गई 1, तो टोटल आ गई 5 डायमीटर। कितने इक्वल सेक्टर हो गए? 10 सेक्टर हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के 10 इक्वल होने चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है। अब आपको क्या फाइंड करना है? तो पहले तो गिवन क्या क्या है वो लिखो आप। गिवन है डायमीटर, डायमीटर कितना है 35 mm, यानी कि व्यास आपको दिया हुआ है 35 mm, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? रेडियस r इज इक्वल टू 35/2 mm, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है? 10 इक्वल सेक्टर्स है, ये भी गिवन है, तो आपने लिख लिया 10 इक्वल सेक्टर्स, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? 10 बराबर त्रिज्याखंड। अब कोई मुझे बताएगा कि एक सेक्टर में एंगल कितना बनेगा? ये एक में एंगल कितना बनेगा? जो एक में बनेगा ना वो सब में सेम बनेगा। बताओ एक में कितना बनेगा? आंसर नहीं देखना, बंद कर दे इसको। कैसे पता किया? देखो फाइंड क्या करना है इसके अंदर, फाइंड आपको करना है पहला पॉइंट, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, यानी कि उपयोग हुआ कुल सिल्वर तार। और दूसरा क्या पूछ रहा है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रांच, बस कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चलो चेक करते सॉल्यूशन। बताओ पहला क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में देखो पहला, कुल काम में लिया गया तार, कहाँ काम में लिया गया तार को बताओ। एक तो सर्कल बनाने में तार काम में लिया गया, और 5 लाइनें खींचने में तार को काम में लिया गया। तो टोटल क्या हो गया? इस सर्कल को ऐड कर लो प्लस 5 लाइनें ऐड कर लो, टोटल तार आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो बताओ सर्कल को ऐड करने की तो अपन क्या लिखेंगे? तो टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर इज इक्वल टू, यानी कि कुल उपयोग हुआ चांदी का तार बराबर, 2 पार्ट में है ये। 2 पार्ट कौन से? एक तो परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस प्लस हिंदी में बोलेंगे अपन परिधि। एक तो क्या आ रही? परिधि मतलब पूरा सर्कल की लाइन की लेंथ, प्लस डायमीटर। कितने डायमीटर है? 5 मल्टीप्लाई डायमीटर, यानी कि 5 मल्टीप्लाई व्यास
चेक करो। लेट्स सी सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r प्लस 5 रेडियस व्यास डायमीटर कितना है इसका 35 अरे डायमीटर 35 ठीक है। नाउ ऐड कर लो 2 पाई कितना रखना है 22/7 r कितनी रखनी है r कितना रखना है 35/2 प्लस 35 पंजे 35 दूनी 70 70 70 140 140 प्लस 35 205 7 पंजे 35 5 बार गया ये 2 से 2 कट ओनली 22 5 22 पंजे 110 याद करना पड़ा। ये कितना आ गया 200 टोटल करके 315 315। अब या बताओ मीटर लगाऊं सेंटीमीटर लगाऊं किलोमीटर लगाऊं क्या लगाऊं और स्क्वायर लगाऊं क्या लगाऊं mm स्क्वायर या फिर mm आदि तो बता पहले क्या लगाना चाहता है यहाँ पे क्या लगाऊं mm स्क्वायर बोल रहा है ये तू बता क्या लगाऊं mm स्क्वायर बोल रहा है इधर से बताओ दीदी बता क्या लगाऊं ओनली mm और बताओ सभी क्या लगाऊं बिल्कुल सही mm ही लगेगा तू तो चुप ही रहे तू बोले ही मत नहीं तू चुप रहे बस तू बोले तो हाथ तू अपने आप को साबित करके बताया कर मैं बोल रहा हूँ तो हमेशा आंसर के बाद ही बोलता है तू 5 को 35 से गुणा किया 5 को 35 से गुणा किया बस तू कर ले तो कितना आ रहा है 205 पता कितना आ रहा है फिर बता ठीक है ओके 185 285 mm ठीक है। ओह विजेंद्र मुझे याद दिला रहा है अभी बताते हैं 285 mm आया है ना कि स्क्वायर लगेगा क्योंकि ये पूछ रहा है लेंथ और लंबाई है ना मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर में आती है स्क्वायर में नहीं आती एरिया आता है स्क्वायर में ठीक है ये नोट करो। अब इसका सेकंड पार्ट बोलता है एरिया ऑफ ईच सेक्टर प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि मान लेते ये इतना इतना का आपको एरिया चाहिए जैसा जो भी एरिया इसका आएगा उस बाकी सबका वैसा ही आएगा लेकिन इसके लिए हमारे को बीच में चाहिए थीटा और थीटा ज्ञात करने के लिए वो अपन को नहीं पता सो हियर फॉर एंगल कोण का मान ज्ञात करने के लिए कोण का मान देखो बोर्ड पे उतारना नहीं पहले समझना है वैसे साल भर उतार लिए टोटल कोण कितने होते हैं 360 है ना कुल कोण कितना होता है 360 टोटल एंगल कितना है 360 और पार्ट कितने करने 10 भाग करने पर प्रत्येक भाग में बना कोण बराबर 360/10 बराबर 10 से 10 गया तो एक एंगल आ गया 36 यानी कि थीटा बराबर 36 एंगल 10 भाग करने पर एंगल विल फॉर्म आफ्टर 10 पार्ट ऑफ 360 कितना बन जाएगा 36 डिग्री बन जाएगा एक एंगल बस। अब एरिया ऑफ सेक्टर बता दो फॉर्मूला क्या होता है थीटा एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का बोलो क्या होता है थीटा अपॉन मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर कर लोगे ना ये तो बच्चों की चीज हो गई। अब थीटा कितना हो गया 36/36 जीरो मल्टीप्लाई पाई 22/r 35/2 35/2 बेटा रुक जा कुछ भी नहीं पढ़ा 36 से 36 कट वन टाइम 7 5 जा 35 2 1 जा 2 और तो कुछ कट नहीं रहा ठीक है। ऊपर आ गया 11 5 35 नीचे आ गया 10 2 नीचे आ गया 10 और 2 और 2 से काट लो इसको नहीं 5 से 10 काट रहा है 5 से 10 काट लो 5 दूनी 10 पहले ज्यादा ही ज्यादा पॉइंट लगाना
385 11 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 2 टू जा 4 और कट करो काटो पहले मल्टीप्लाई करो 11 पंजे 55 की 5 6 से 5 11 दिया 33 और 5 38 अपॉन 4 7 में 33 सचिन 42 5 6 7 8 3 35 यही है क्या यही छोड़ दो बस क्या बात कर रहा मिलीमीटर इस बात सही बोला क्षेत्र में लगेगा क्योंकि ये एरिया निकाला अपन ने मिलीमीटर स्क्वायर नहीं ऐसे तो वो तैयार है तब देख देख कर बताने के लिए तो 11.1 के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने हैं 14 11.1 11.2 है भी नहीं इसके अंदर और जैसा कि अभी अपने ब्लूप्रिंट देखा इसमें इसके अंदर 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 3 तो आएंगे एक एक के एक जिसके अंदर 2 रहेंगे एमसीक्यू टिक द करेक्ट के अंदर आपको क्या दे सकता है सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आंसर निकालो टिक करो है ना एक वेरी शॉर्ट है और 2 नंबर का है शॉर्ट तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये 9 तक के अंदर अंदर मिल जाएगा मिल सकता है नहीं मिल जाएगा तो 9 से आगे अपन को पढ़ने नहीं क्योंकि वो आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े हो 3 नंबर 4 नंबर के लायक है 2 नंबर के लायक नहीं है तो एक नंबर के तो छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे और 2 नंबर का आ जाएगा तो अपन 9 क्वेश्चन पढ़ने हैं जो भी देगा सब कर सकते हैं फिर अपन एग्जाम के अंदर बोर्ड में ठीक है ये 11वीं चैप्टर पूरी हुई बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं बस